मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री विजय शाह द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। इसके बाद कांग्रेस विधायक राजभवन के बाहर काले कपड़े पहनकर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार के सामने मंत्री पर कार्रवाई न करने की क्या मजबूरी है। बिना अनुमति प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, सन 71 के बाद ये सबसे बड़ी घटना रही है हमारे देश की सीमा पर। और जब ये घटना हुई तो हमारी सेना ने, हमारे देश की सरकार ने इस पूरी कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही थी, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर का। और उस ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे पूरे देश को गौरवान्वित भी किया था, क्योंकि उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के जो दो चेहरे थी, महिलाएं थी, भूमिका सिंह जी और कर्नल सोफिया कुरैशी जी। आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के ही मंत्री, सत्ता पक्ष के ही मंत्री हमारे देश के सैनिक पर ऐसे हल्के बयान दे रहे हैं, उनका संबंध बता रहे हैं आतंकवादी के साथ में। मेरे अनुसार जब से देश आजाद हुआ है, ऐसा हल्का बयान सेना के प्रति कभी किसी ने नहीं दिया है। और ये तो प्रदेश के मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, इनको शर्म आनी चाहिए है। अगर भाजपा में, विजय शाह जी में और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी में कोई भी नैतिकता बची है तो तत्काल उनको विजय शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए है। उनके बयान ने कहीं ना कहीं बहुत ही एक शायद पूरे भाजपा को कलंकित किया है। और अगर भाजपा उनके पक्ष में है तो इस्तीफा नहीं लेगी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं भाजपा को उनका सेना का सम्मान दिखाना है तो उनका इस्तीफा लेना पड़ेगा विजय शाह जी का, तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और धरने पर कांग्रेस कितने नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं होगा। और जिस बात को लेके वो बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आई। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं, तो न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है, जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं। लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखूल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले प्रश्नों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया, टाइमी हो गई, क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया, क्या हुआ। और उनके जैसे कई मंत्री अपने तो एक एक करके बात करे। कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ, कांग्रेस कहाँ चली गई? कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज के दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है। यहाँ हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया। मैं मान के चलता हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय। सर, सरकार भी कोई कदम आप लोग